हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा पैनिक करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसके बाद आप इंग्लिश में आसानी से 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंग्लिश में ये समझना होगा कि इंग्लिश पेपर बनता कैसे है। हमारा क्लास 12th यूपी बोर्ड का, तो हमारा यूपी बोर्ड का जो पेपर बनता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 100 मार्क्स का आता है। मैं इसको माइक को फिट करता हूँ और अब समझाता हूँ आपको। जो हमारा क्लास 12th इंग्लिश का क्लास 12 जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है और कितने नंबर का आता है, 100 मार्क्स का। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का, जिसमें हमें 95 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको 95 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप टॉपर बनना चाहते हो। तो जो हमारा पेपर होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखो बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे साथ जुड़ा नहीं है, तो आप कैसे मेरे पास जुड़ पाओगे। तो एक सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एक सब्सक्राइब के साथ मेरे से जुड़ सकते हो दोस्तों। बस एक सिंपल सा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए जो होता है हमारा वो होता है रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए जो हमारा होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग का मतलब होता है रीड करना, रीड करना मतलब पढ़ना। तो पढ़ के हमें एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। रीडिंग सेक्शन में कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। रीडिंग सेक्शन जो होता है वो 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स का आता है। और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, एक हमें अनसीन पैसेज पढ़ना होता है। अनसीन मतलब जिसको कभी देखा ना गया हो, ऐसा पैसेज आता है, अनसीन पैसेज बोलते हैं उस चीज को। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, अनसीन पैसेज पढ़ते हैं। अनसीन पैसेज किसके अंदर, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज किसके अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए मतलब रीडिंग सेक्शन के अंदर 15 मार्क्स का आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आता है, इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं। तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 बराबर 15, 5 गुणा 3 बराबर 15। तो 5 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। जिसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें 4 क्वेश्चन जो होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, वो इस पैसेज पे बेस्ड होंगे। 4 क्वेश्चन जो होंगे वो पैसेज से पूछे जाएंगे। लेकिन जो 5वां नंबर का क्वेश्चन होगा वो वोकैबुलरी का होगा। वोकैबुलरी का होगा। देखो दोस्तों, तो 5 इसमें 15 नंबर में जो 12 नंबर आएंगे वो तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे, लेकिन जो 3 नंबर होंगे आप लोगों को वो मिलेंगे आपको वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी मतलब सिनोनेम हो गया, एंटोनेम हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो इन सब चीजों को करने के बाद आप 3 नंबर यहां से ले पाओगे। तो ये 15 नंबर हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, सेक्शन नंबर बी हमारे पास है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग मतलब लिखना, तो लिखने वाला सेक्शन हमारे पास आता है राइटिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी हमारे पास क्या होता है, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का होता है दोस्तों, तो ये 15 नंबर का होता है और ये 20 नंबर का होता है। राइटिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। जिसमें क्या आता है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास आर्टिकल राइटिंग, और दूसरा क्या होता है, लेटर राइटिंग। तो सबसे पहला आर्टिकल राइटिंग हमारा 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। लेटर राइटिंग ये भी 10 मार्क्स का आता है। तो 10 + 10 बराबर 20। तो सेक्शन बी नंबर जो हमारा होगा वो 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर का होगा दोस्तों। इसमें हमें बिल्कुल आसान से टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जो हमारा स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इस तरीके से आर्टिकल का मतलब होता है निबंध, तो हमें निबंध लिखना है। और लेटर का मतलब होता है पत्र लेखन। तो आप बहुत छोटे से लिखते आ रहे हो इन सब चीज़ों को कि आप लेटर राइटिंग कैसे करें, आर्टिकल राइटिंग कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको जानना है, सीखना है, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर और आर्टिकल जानने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और मुझसे कमेंट में बताओ कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए, मैं दूसरे दिन ही उसको लेके आऊँगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी, जिसको बहुत टफेस्ट बच्चे बोलते हैं, ग्रामर सेक्शन। तो सेक्शन नंबर सी क्या होता है हमारा, ग्रामर सेक्शन। और मुझे लगता है कि जो बच्चा ग्रामर को अच्छे से पकड़ बना पाएगा वही बोर्ड में इंग्लिश में 95 प्लस लेके आ पाएगा, क्योंकि ग्रामर में नंबर पूरे मिलते हैं। अगर आपका सही है तो पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो 0% मार्क्स मिलेंगे। मतलब ग्रामर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामर सेक्शन में आपको, जिसको पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 5 × 2 = 10।
तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आप लोगों के। तो अब ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्या मिलेंगे, 5 एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू जो कि 10 नंबर के होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे। मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 5 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 नंबर के एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। उसके बाद ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ग्रामर में आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं इस तरीके से, ग्रामर में आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर मैं यहां लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ बोल देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को। क्या है, सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें आ नहीं पाएगा बोर्ड में। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा नंबर है ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां। तीसरा नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब एरर वाले क्वेश्चन। तो सिंटैक्स को करने के बाद हमारे पास नरेशन आएगा, नरेशन कर लेना। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या पढ़ना है, पॉजिटिव डिग्री पढ़ना है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना है, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ना है। उसके अलावा हमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मतलब कंबाइन सेंटेंस को, मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे चेंज करें, सिंपल को कंपाउंड में कैसे चेंज करें, ये सब बातें हमें पढ़नी होंगी। तो ग्रामर कितने नंबर का आएगा दोस्तों, तो ग्रामर जो होगा हमारे पास वो 25 मार्क्स यानी कि 25 नंबर का आएगा दोस्तों। तो ग्रामर जो है वो 25 नंबर की आएगी। और सुन लो इसमें, और सुन लो इसमें कि हमें क्या, हमें नरेशन यानी कि हमें दिया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। उसके अलावा हमें पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री करना, इस तरीके से दिया जाएगा। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें 5 नंबर की स्टोरी राइटिंग दी जाएगी। हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया जाएगा। तो एक स्टोरी दे दी जाएगी हमें कि एक विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने ये सब किया, मतलब ये पूरी एक स्टोरी दी जाएगी। और वो 40 शब्दों की स्टोरी होगी, 40 से 50 शब्दों की स्टोरी, और उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप समझ सकते हो कि हिंदी से इंग्लिश बनाना, टेंस को सीखना, तो आपको टेंस भी सीखने पड़ेंगे। अगर आपको 5 नंबर स्टोरी राइटिंग में चाहिए होंगे तो आपको टेंस भी सीखने होंगे। तो 25 नंबर की ग्रामर आएगी दोस्तों, 25 नंबर में स्टोरी राइटिंग भी आएगी। स्टोरी राइटिंग मतलब ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन में लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी आएंगे। कितने नंबर का आएगा ट्रांसलेशन, 5 नंबर का आएगा। अब मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर डी की, सेक्शन नंबर डी की। लेकिन आपको टोटल जो टाइम मिलेगा इसको करने के लिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट टाइम में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छी तरीके से। सेक्शन डी में क्या होगा आप लोगों को, लिटरेचर। सेक्शन डी जो होगा वो लिटरेचर की होगी और 40 नंबर की होगी दोस्तों। सेक्शन डी जो है वो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स की होगी, 40 नंबर की होगी, 40 मार्क्स की होगी। तो आप देख लो सबसे ज्यादा बड़ी जो आपको सेक्शन मिल रहा है वो सेक्शन नंबर डी है, 40 मार्क्स। सेक्शन नंबर सी 25 मार्क्स, सेक्शन नंबर बी 20 मार्क्स, सेक्शन नंबर ए 15 मार्क्स। तो सेक्शन नंबर डी में क्या होता है, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब क्या होते हैं, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब कुछ किसमें पढ़ेंगे हम, लिटरेचर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर डी में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और सेंट्रल आइडिया भी इसी के अंदर आएगा। तो क्या होगा इसके अंदर, सेंट्रल आइडिया। सबसे पहला सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया है कितने नंबर का, 4 नंबर का। सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स, सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 7-7 नंबर वाले। 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से देख लो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सेक्शन नंबर डी हमने देखा, सेक्शन नंबर सी हमने देखा, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर ए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन कंप्लीट करना है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी यूज की उसमें सबसे पहले मैंने सेक्शन नंबर सी ग्रामर से स्टार्ट किया, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही जाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे सबसे पहले सेक्शन नंबर सी कर लो, ग्रामर कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप करो सेक्शन नंबर ए और बी। सेक्शन नंबर 15 नंबर का आता है, 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे आपके। सेक्शन नंबर 20 नंबर, तो 35 नंबर आपके यहां से सिक्योर हो गए और 25 नंबर यहां से मिल गए, बचे आपके 40 नंबर। तो 40 नंबर 1 घंटे में आप कर लोगे। इसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। सेंट्रल आइडिया तो आपको रटा रटाया होता है, आप घर से पढ़ के जाते हो उसको, बस आपको 5 मिनट के अंदर कॉपी में बस उसको एक बार कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों को, बस कॉपी पेस्ट करना है उसको, आप रट के जाते हो घर से उस चीज को। क्वेश्चन आंसर रट नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को बना बना के लिखा जाता है, क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करते हैं। आप स्टोरी पढ़ो, स्टोरी की समरी पढ़ो और उसके बाद आप अपने खुद से फ्रेम करना सीखो, ग्रामर अच्छी रखो और खुद से बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई जिससे आप 100 में से
आसानी से 100 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 100 नहीं तो आप 95 आसानी से ले पाओगे। तो ये जो मैंने इंग्लिश क्लास 12 की स्ट्रेटजी बताई, अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट आ रहा हो तो तुरंत पूछो। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।